हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर थंब रूल जो है ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बनाया हुआ है। और हर एक थंब रूल दोस्त मैं तो ये बोलूँगा कि आप खुद कैलकुलेट कीजिए और इसके सलूशन तक जाइए कि अगर हम कुछ भी परसेंटेज इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो कितना वेरिएशन होता है। वो चाहे स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन आपका इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है पायरो प्रोसेसिंग सिस्टम में पर केजी आप क्लिंकर के लिए, और वही कितना पावर कंजम्पशन रिड्यूस होता है या इंक्रीज होता है। तो आज इसी पे हम आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताएंगे। ये थंब रूल तभी एप्लीकेबल होगा जब आप प्रॉपर सफिशिएंट ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन के लिए। तो जितना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है बर्निंग पर्पज के लिए उसका यूज हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन कंटेंट मस्ट बी इन द ऑप्टिमम वैल्यू टू मेंटेन द हीट कंजम्पशन ऑफ द प्लांट। तो थंब रूल 1 क्या बोलता है, एवरी 10% इंक्रीज इन प्रीहीटर एग्जिस्ट टेम्परेचर इंक्रीजेज 7 to 10 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर हीट कंजम्पशन। इट मीन्स अगर प्रीहीटर के एग्जिस्ट टेम्परेचर डाउन कमर डक्ट के पास अगर आप टेम्परेचर चेक करते हैं और वो टेम्परेचर करीब 10% इंक्रीज हो गया जो कि नॉर्मल वैल्यू है, तो उस समय जो स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन है वो करीब करीब 7 to 10 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर बढ़ जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर आउटलेट का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कितना आउटलेट टेम्परेचर चल रहा है। दूसरा थंब रूल है दोस्त, एवरी 10% इंक्रीज इन क्लिंकर टेम्परेचर इंक्रीजेस 2 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर हीट कंजम्पशन। इट मीन्स अगर हम क्लिंकर का टेम्परेचर 10% इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन है वो करीब करीब 2 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर बढ़ जाएगा। थर्ड थंब रूल क्या बोलता है, एवरी 1% इंक्रीज इन किल्न प्रीहीटर एग्जिस्ट ऑक्सीजन जो परसेंटेज है इंक्रीजेस 7 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर हीट कंजम्पशन। अगर 1% इंक्रीज होता है ऑक्सीजन की वैल्यू जो कि नॉर्मल रेंज चल रहा है उससे अगर 1% इंक्रीज कर जाता है, उसके बाद जो स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन है वो करीब करीब 7 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर बढ़ जाएगा। थंब रूल 4 क्या बोलता है, एवरी 1% इंक्रीजेज इन रेजिड्यू जो किल फीड है इन 90 माइक्रोन इंक्रीजेस 5 to 10 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर हीट कंजम्पशन। इट मीन्स अगर जो रॉ मिल किल फीड के लिए दिया जा रहा है उसमें जो रेजिड्यू है 1% इंक्रीज हो जाता है जो कि नॉर्मल वैल्यू है 90 माइक्रोन सीप पे जो चेकिंग होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, करीब करीब जो स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन है वो 5 to 10 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर बढ़ जाएगा। थंब रूल 5 क्या बोलता है, एवरी 0.1 इंक्रीजेस इन सिलिका मॉडुलस इंक्रीजेस 10 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर हीट कंजम्पशन। मीन्स सिलिका मॉडुलस कितना मायने रखता है कि अगर आपका सिलिका मॉडुलस 0.1 ओनली 0.1 इंक्रीज करता है जो कि नॉर्मल रेंज है, तो उसके बाद में वो कितना इंपैक्ट देगा, जो स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन है करीब 10 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर बढ़ जाएगा। थंब रूल 6 क्या बोलता है, एवरी 1% इंक्रीजेस इन किल्न फीड LSF लाइम सैचुरेशन फैक्टर इंक्रीजेस 15 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर हीट कंजम्पशन। अगर हम किल्न फीड में जो रॉ मिल का यूज हो रहा है और उसका जो लाइम सैचुरेशन फैक्टर है उसको हम 1% इंक्रीज करते हैं तो जो स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन है वो करीब करीब 15 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर बढ़ जाता है। थंब रूल 7 क्या बोलता है, एवरी 1% रिडक्शन इन प्राइमरी एयर रिड्यूसेस 0.7 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर हीट कंजम्पशन। इट मीन्स अगर हम प्राइमरी एयर जो कि बर्निंग के लिए यूज होता है
प्राइमरी एयर फैन लगे रहते हैं, प्राइमरी एयर दिया जाता है, अगर 1% का रिडक्शन किया जाता है, 1% का रिडक्शन होता है, तो जो स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन है वो भी रिड्यूस करेगा। कितना? 0.7 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर। थंब रूल 8 क्या बोलता है? एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजेस इन फ्लेम टेम्परेचर। जो बर्नर का फ्लेम टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज 1% किल्न प्रोडक्शन, 1% का किल्न प्रोडक्शन इंप्रूव कर जाएगा। थंब रूल 9 क्या बोलता है? एवरी 1% इंक्रीजेज इन फाइन कोल मॉइस्चर। फाइन कोल मॉइस्चर अगर 1% इंक्रीज करते हैं तो रिड्यूसेस 10 टू 14 डिग्री सेल्सियस फ्लेम टेम्परेचर। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर कोल का इनहेरेंट मॉइस्चर, जो मॉइस्चर है वो इंक्रीज करता है, तो जो फ्लेम मोमेंटम है वो भी डिक्रीज करेगा, फ्लेम टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज करेगा, तो रिड्यूसेस अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 14 डिग्री सेल्सियस फ्लेम टेम्परेचर वो रिड्यूस कर देगा बर्नर का। थंब रूल 10 क्या बोलता है? एवरी 1% रिडक्शन इन क्लिंकर फ्री लाइम। क्लिंकर का जो फ्री लाइम है 1% अगर रिड्यूस होता है तो इंक्रीजेस 4.0% C3S इन क्लिंकर। मीन्स अगर हम फ्री लाइम 1% रिड्यूस करते हैं, जो कि नॉर्मल वैल्यू है उससे 1% हम रिड्यूस करते हैं, तो वो करीब करीब 4% इंक्रीज करेगा C3S की वैल्यू। अगर C3S की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो जाहिर सी बात है हमारा 1 डे 7 डेज ये भी जितने भी स्ट्रेंथ लिया जाता है वो इम्प्रूव करेगा। गोल्डन रूल क्या है? थंब रूल 11, एवरी 1% इंक्रीज इन C3S। अगर हम C3S 1% इंक्रीज करते हैं, रिड्यूसेस 0.3 टू 0.5 किलोवाट आवर पर मीट्रिक टन ऑफ सीमेंट इन क्लिंकर ग्राइंडिंग एनर्जी कंजम्पशन। मीन्स जैसे ही C3S हम 1% बढ़ाते हैं, जो पावर कंजम्पशन है वो डिक्रीज कर जाएगा 0.3 टू 0.5 किलोवाट आवर पर टन ऑफ सीमेंट। थंब रूल 12 क्या बोलता है? एवरी 100 ब्लेन इंक्रीजेज इन सीमेंट। अगर सीमेंट में 100 ब्लेन जो कि नॉर्मल वैल्यू है उससे अगर हम 100 ब्लेन इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेज 1.5 किलोवाट आवर पर मीट्रिक टन ऑफ सीमेंट पावर कंजम्पशन। तो हमारा जो पावर कंजम्पशन है वो करीब करीब 1.5 किलोवाट आवर पर मीट्रिक टन ऑफ सीमेंट बढ़ जाएगा। तो मतलब जाहिर सी बात है कि अगर हम ब्लेन बढ़ाते हैं तो फाइन ग्राइंडिंग कर देंगे, फाइन ग्राइंडिंग करेंगे तो पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन वही 100 ब्लेन पे ही करीब इम्पैक्ट कितना देगा? 1.5 किलोवाट आवर पर टन ऑफ सीमेंट। जो थंब रूल 13 क्या बोलता है? वही एवरी 100 ब्लेन इंक्रीज इन सीमेंट। अगर हम इंक्रीज इन सीमेंट 100 ब्लेन का करते हैं, इंक्रीजेज 1.5 मेगा पास्कल ऑफ स्ट्रेंथ। जो सीमेंट का स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। तो जितना फाइन सीमेंट ग्राइंडिंग किया जाएगा, जो सीमेंट का स्ट्रेंथ है 1 डे स्ट्रेंथ है, 7 डे स्ट्रेंथ है, 28 डेज पे स्ट्रेंथ है जो लिया जाता है, उसका वैल्यू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। थंब रूल 14 क्या बोलता है? एवरी 1% रिडक्शन इन फ्री लाइम। फ्री लाइम का अगर हम 1% का रिडक्शन करते हैं, इंक्रीजेस 10 टू 25 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर हीट कंजम्पशन। तो फ्री लाइम अगर हम रिड्यूस करते हैं 1% का, तो वो कितना इम्पैक्ट देगा? करीब करीब 10 टू 25 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ क्लिंकर हीट कंजम्पशन। इसलिए फ्री लाइम का जो नॉर्मल वैल्यू है कि जो रेंज है 1 से 2 के बीच में रहता है, तो वो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना आप फ्री लाइम की वैल्यू एवरेज में रखेंगे वो बेटर रहेगा। आपके प्लांट परफॉर्मेंस में जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, स्पेसिफिक हीट कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन, ये सब ऑप्टिमम लेवल पे रहेगा। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। इसी तरह आपको आने वाले समय में वीडियो मिलती रहेगी। जब जब टाइम हमको मिला करेगा दोस्त, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हम भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस टीम से ही हैं। जब भी हमको टाइम मिलता है तो मैं अपना टाइम, जो भी हमारा स्पेयर टाइम है, उसका यूटिलाइजेशन आप तक, जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, मैं आप तक लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।